नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैक टेस्टिंग आखिर क्या होती है और बिगिनर को बैक टेस्टिंग क्यों करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैक टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और बैक टेस्टिंग से आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। अगर आपने किसी भी स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग नहीं किया है तो फाइनली वो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और हम ये भी जानेंगे किसी भी स्ट्रेटजी को आपको मिनिमम कितनी बार बैक टेस्ट करना चाहिए और उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए, उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से अपन को कैसे बैक टेस्टिंग करना है वो सब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर बैक टेस्टिंग क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम निफ्टी 50 के चार्ट पर हैं और फाइनली आज मार्केट जो है वो बंद है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बैक टेस्टिंग क्या होती है। देखिए, बैक टेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पुराने डेटा पर लागू करना या देखना। दोस्तों, अब मान लीजिए मेरी कोई एक स्ट्रेटजी और मैं किसी भी स्ट्रेटजी को यहाँ पर लागू करना चाहता हूँ कि कल जो ट्रेडिंग होगी वो मैं उसमें अपने असली पैसे से ट्रेडिंग करूंगा। किस स्ट्रेटजी पर? मेरी कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है। पर मैं क्या करूंगा, अपने असली पैसे को यहाँ पर डालने की बजाय मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पसंद करूंगा, मैं जो भी ये पुराना डेटा अपना यहाँ पर चल चुका है, जो पुराना डेटा भी यहाँ पर मार्केट चल चुका है, उस पर अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को फॉलो यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, यानी उस स्ट्रेटजी को लगाऊंगा और उसका बैक टेस्ट दे दूंगा। जहां पर मार्केट चल चुका है उस पर देखूंगा कि उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह स्ट्रेटजी फ्यूचर में आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे सकती है, वह स्ट्रेटजी आपके हिसाब से हैवी या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे कैसे आपका ये होना है। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पर आपको उदाहरण बता देते हैं कि स्ट्रेटजी होती क्या है, क्योंकि कई लोगों को यह पता नहीं है कि स्ट्रेटजी क्या होती है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। जैसे मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटजी है, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, ना कि ये कोई सजेशन है, ना ही कुछ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इंडिकेटर के सेक्शन में और फाइनली यहाँ से क्या है, मैं एक इंडिकेटर अपना लगा लेता हूँ जिसका नाम है SMA। ठीक है, तो एक दो दो SMA मैंने यहाँ पर लगा लिए। अब दोस्तों फाइनली मैं क्या करूँगा, इनकी थोड़ा सा सेटिंग यहाँ से चेंज कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या है 50 कर देता हूँ। ठीक है, 50 कर दी। और इसका जो मैं कलर है, इसका थोड़ा सा कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर जो है यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ है रेड वाला, रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला जो मेरा SMA है यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से 200 कर देता हूँ। ठीक है, 200 मैंने ये कर दिया। अब दोस्तों फाइनली ये देख सकते हो मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर लग गई है और इसका कलर जो ब्लू वाला है इसको मैं यहाँ पर अपना क्या है ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले इसको थोड़ा सा, इसको हाईलाइटेड के लिए आपको थोड़ी सी मोटी इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दे, तभी आपको बढ़िया मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब दोस्तों फाइनली हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक स्ट्रेटजी है और मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट चले। तो अगर मैं आगे, मेरे को आगे का प्रिडिक्शन करना है कि मार्केट आगे क्या कर सकता है, तो उससे पहले मेरे को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट मैं यहाँ पर करूंगा, जैसे ये मार्केट चल चुका, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करूंगा। अब दोस्तों मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी 50 MA है, जो जो अपना रेड वाला क्रॉस है, ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, ठीक है, क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। ठीक है, मान लो 50 SMA जो हमारा, आप ध्यान रखना 50 जो हमारा है वो ये रेड वाला है। ठीक है, और 200 जो है वो हमारा ग्रीन वाला है। ठीक है, अब मुझे ध्यान है कि जैसे ही मेरा ये 50 वाली लाइन जो है, SMA की 50 की जो लाइन है, वो अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है 200 को, ठीक है, 200 यानी ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ 50 वाली लाइन 200 को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय सिग्नल आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऊपर गया, जैसे ही इसने यहाँ पर क्रॉस किया, फाइनली यहाँ से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, बाइंग करेंगे। अब फाइनली मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ पर बाय करनी है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसके बाद जब, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक है, जब 50 का SMA यानी रेड वाली जो लाइन है, ये ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, यानी 200 50 SMA 200 SMA को नीचे की तरफ अगर क्रॉस करता है, तो मेरा यहाँ पर स्ट्रेटजी है कि हम यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। फाइनली ये अभी वर्क यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही होगी आपको कि वर्क नहीं कर रही है, पर फाइनली ये स्ट्रेटजी है। ऐसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कोई भी एक स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कोई पैटर्न है उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया। मेरे को पता है कि हर ट्रेड में मैं 1% का यहाँ पर रिस्क लूंगा
और हर टारगेट में मैं यहाँ पर 2% का अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, चलिए ये हमारा उदाहरण था और उदाहरण में हमने समझा कि बैक टेस्टिंग के लिए आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उदाहरण था। चलिए इसको अब थोड़ा सा हम यहाँ से क्या है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, हटा दिया। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है वो हम जानेंगे। बैक टेस्टिंग करने के स्टेप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए नंबर 1 पर जो आपका डेटा आएगा, ठीक है, नंबर 1 का जो आपका स्टेप्स आएगा उसमें पुराने डेटा को इकट्ठा करो। यानी आपका जो नंबर फर्स्ट पे काम करना है, आपको कोई भी स्ट्रेटजी है उसके लिए आपको पुराने डेटा को एनालाइज करना है। जैसे देखो ये पुराना डेटा है। ठीक है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद ये देख सकते हो पुराना डेटा यहाँ पर भी आप लोगों को शो हो रहा है। ये पूरा पुराना डेटा आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इस पर आप एनालिसिस कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी का किस हिसाब से वो वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला पुराना डेटा है, ये सारा अपना क्या है पुराना डेटा यहाँ पर है। ठीक है, ये सारा देख सकते हो पुराना डेटा है, इस पर आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करो। ठीक है, अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऐतिहासिक डेटा आप चाहिए हो अगर आपको, तो आप निफ्टी 50 या 5 साल का डेटा देख सकते हैं। निफ्टी 50 में 5 साल का देख सकते हो, या फिर आप कोई स्टॉक अगर देखना है तो स्टॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, उसका भी आप एनालिसिस ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें याहू फाइनेंस या ट्रेडिंग व्यू या काइट से CSV फॉर्मेट में डेटा ले सकते हो आप यहाँ पर, और उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो। वो आपको कैसे लेना है वो अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, पर डायरेक्ट अगर आपको करना है तो आप क्या है, आपका जो भी ट्रेडिंग व्यू ब्रोकर होगा वो आपको ये सुविधा उपलब्ध करवा देगा कि आप उसका बैक टेस्ट देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टेप सेकंड पर आते हैं और यहाँ पर हम जानेंगे स्ट्रेटजी को चार्ट पर लागू करो। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी है, जैसे मान लीजिए मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है। ठीक है, कौन सी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है, मेरे को पता है देखो यहाँ पर 3 बार टच किया है, ये देखो। ठीक है, मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी है, मेरे को पता है जब भी ये मार्केट देखो अभी रेंज बाउंड में मार्केट इसको तोड़ेगा मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी है। तो फाइनली यहाँ से देखो मार्केट ने डायरेक्ट अप ट्रेंड दिया, तो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही मार्केट सही चला। पर मेरी स्ट्रेटजी अगर कह रही है कि भाई नहीं, जब ये रिटेस्ट कर लेगा तभी हम एंट्री लेंगे, तो ये मेरी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, इसके बाद जब भी आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, कि भैया जब भी यहाँ पर टच करेगा हम सेलिंग करेंगे डाउन साइड की तरफ। ठीक है, ओके। अब दोस्तों नंबर 3 पर स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट को नोट करना है आपको। ठीक है, अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और बैक टेस्ट भी नहीं करते हैं, और यही उनकी गलती होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रेड नंबर 1 लिया, आप एंट्री का डेटा देख सकते हो। एंट्री आपने जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को पता है जब भी ये इसको टच करेगा मैं डाउन साइड की एंट्री ले लूंगा। ठीक है, इसने इसको टच किया, मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली। ठीक है, अब फाइनली जो मेरा एसएल रहेगा वो बहुत छोटा सा रहेगा और टारगेट मेरा यहाँ तक रहने वाला है। ठीक है, 1/2 या 1/2 के हिसाब से जो टारगेट रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो मैंने इसका स्विंग लो लिया है, तो यहाँ तक ले लिया। अब फाइनली कई लोग क्या करते हैं, इसको लिखने नहीं है। तो हमेशा आप लोगों को एक चीज करना है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को नोट करना है। नंबर 1 पर आप ट्रेड का नंबर डाल सकते हो, एंट्री कब ली थी आपने वो डाल सकते हो, इसके बाद एग्जिट की जो डेट थी वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, एंट्री का प्राइस क्या था वो आप डालो, और एग्जिट प्राइस क्या था ये भी आप डालो, और रिजल्ट जो इसका मिला है वो भी आप यहाँ पर लिख कर रखो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीजें होती है दोस्तों, आप लोगों को ये चीजें सीखनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं पर इनको आप लोग नोट नहीं करते हैं, और आइंदा आपको 10 महीने की जगह सीधे 5 साल 3 साल का फर्क लग जाता है इतना ज्यादा सीखने में। ठीक है, और ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेप 4, जिसमें हम परफॉर्मेंस को चेक नहीं करते कभी भी। ठीक है, जब भी आप 1 महीने तक ट्रेडिंग करते हो उसके बाद आपको क्या है, परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। जो परफॉर्मेंस आपने लिखी है उसको मंथ के एंड में आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे आपकी टोटल ट्रेड्स कितनी हुई हैं, ठीक है, आपकी बिनिंग ट्रेड्स कितनी गई हैं, लूजिंग ट्रेड्स कितनी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट लॉस कितना आया है, और इसके बाद आपने कितनी ट्रेडें लगाई थी और कितनी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट किस ट्रेड में हुआ, क्यों हुआ। ये सब चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों ये सब हो जाती हैं, और आप लोग यही चीजें नहीं देखते हो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 5 का पॉइंट आ जाता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिजल्ट एनालिसिस की। तो आप लोग क्या करते हो, कभी भी रिजल्ट का एनालिसिस नहीं करते हो। स्कूल में आप पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट का एनालिसिस होता है, और फाइनली आप लोग अगर यहाँ भी ऐसा ही करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आपके अंदर क्या है वो देखने को मिलने वाली है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। और फाइनली हम बात करते हैं कि स्टेप 5 में जो रिजल्ट का एनालिसिस है वो कैसे करना है। जैसे आपकी जो स्ट्रेटजी है
वो आपको किस प्रकार का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रही है, यानी 60% का विनिंग रेशियो दे रही है, या अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से दे रही है, या लूजिंग दे रही है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको 1/2 का इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये रिजल्ट लगातार अच्छे मिल रहे हैं तो स्ट्रेटजी को आगे यूज आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी आपको रिफाइन हो जाता है यहाँ से। और आपको वो स्ट्रेटजी अच्छे से पता चल जाती है कि आखिर उस स्ट्रेटजी में आपके लिए कुछ है कि नहीं है, आप उस स्ट्रेटजी को आगे यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बैक टेस्टिंग पे ध्यान रखने वाली बातें जो हो जाती है, वो हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। बहुत ही बढ़िया बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और ये बातें आपको जरूर लिखनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे नंबर फर्स्ट पर जो अपनी आ जाती है, यहाँ पर आपको स्लिपेज और ब्रोकरेज जोड़ना ना भूलें। ठीक है, कभी भी मान लीजिए आपको यहाँ पर 100 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या है, आपका जो ब्रोकरेज लगा है वो आपको इसमें माइनस जरूर करना है। ठीक है, माइनस यहाँ पर आपको ब्रोकरेज जरूर करना है, चाहे कुछ हो जाए यहाँ पर आपको ब्रोकरेज को माइनस जरूर करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, ओवर फिटिंग से बचना है आपको, डेटा के हिसाब से स्ट्रेटजी मत बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मान लो जहां पर डेटा आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ से, तो ऐसी स्ट्रेटजी मत बनाओ। अपनी एक पहले स्ट्रेटजी बना लो कि भैया ये ऊपर क्रॉस करेगा हम एंट्री लेंगे, ये नीचे क्रॉस करेगा हम एग्जिट लेंगे। ठीक है, पर दोस्तों फाइनली ये स्ट्रेटजी आप एक बार बनाओ और हर बार इसको टेस्ट करो, कहाँ पर ये वर्क कर रही है, कहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, क्यों वर्क कर रही है, क्यों वर्क नहीं कर रही है, ये चीजें आप देख सकते हो। इसके बाद वेरिफिकेशन कर सकते हो आप, एक ही स्ट्रेटजी को अलग अलग स्टॉक या टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर अभी हमने निफ्टी 50 में किया। ठीक है, इसके बाद आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, कोई आप स्टॉक में भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी को अलग अलग जगह पर वर्क कर सकते हो और देख सकते हो ये आपका काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस हिसाब से आपकी जो बैक टेस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाली है, और आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।